ये मूवी एक कपल के बारे में है, जेम्स और सोफी। मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि ये दोनों किसी काउच को अपने अपार्टमेंट में ले आते हैं, जो कि असल में सोफी का था और वो उसे ठीक करना चाहती थी। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं और वो दोनों इसमें काफी खुश हैं। लेकिन जेम्स के फादर काफी रिच थे, वो किसी कंपनी के मालिक थे, लेकिन किसी वजह से जेम्स उनके साथ नहीं रह रहा था और सोफी के साथ बहुत खुश था। फिर उसे खबर मिलती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी सारी जायदाद जेम्स के नाम कर दी और उसे कंपनी का सीईओ बना दिया। तब दोनों अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में आते हैं, जहां पहले वो दोनों एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, अब उन्हें रहने के लिए एक बड़ा घर मिल गया। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सोफी इस नई लाइफ को लेकर कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। अचानक से सब बदल जाना उसके लिए काफी अजीब था, लेकिन फिर भी वो इससे भाग नहीं सकती थी, इसलिए वो ये सब एक्सेप्ट करती है और सोफी पहले दिन ही 2 सर्वेंट्स को काम से निकाल देती है, क्योंकि पहले वो लोग इन चीजों के आदी नहीं थे। सारे काम वो अपने हाथों से करती थी, जिस पर जेम्स सोफी को समझाता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काफी बड़ा घर है, तुम सब काम नहीं संभाल सकती। तब सोफी उसे कहती है कि हमें अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारनी चाहिए। अचानक से यूँ सब बदल जाना जेम्स के लिए भी काफी मुश्किल था, क्योंकि कंपनी की अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर आ गई थी, जिससे वो काफी मुश्किल में था। और दूसरी तरफ सोफी सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर पा रही थी। जेम्स ये बात कंपनी में अपने एक दोस्त को बताता है, जिसके पास एक सोल्यूशन था। उन्हीं की कंपनी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जूलियन था, जिन्होंने हाल ही में ऐसे आर्टिफिशियल रोबोट बनाए थे जो बिल्कुल इंसानों की तरह थे। वो हर काम कर सकते थे, क्योंकि जेम्स को कोई ऐसा ही चाहिए था जो घर के सारे काम संभाले। तो वो सोफी को लाता है कि वो घर के कामों के लिए एक रोबोट को चुने। तो सोफी भी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल इंसानों जैसे ही थे। तभी वो हेनरी नामी एक रोबोट को रखने का फैसला करते हैं। तो जूलियन जो इनका मेकर था, जेम्स और सोफी को इस बात का यकीन दिलाता है कि ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं बल्कि बहुत हेल्पफुल है। ये साबित करने के लिए वो जेम्स के शूज हेनरी की टंग से साफ करवाते हैं कि वो इनकी सब बातें मानेगा। ये काफी अजीब था, मगर फिर भी वो हेनरी को घर ले आते हैं। हेनरी घर के सारे काम करता, जिससे उन्हें काफी हेल्प मिल रही थी। यहाँ तक कि जब जेम्स उससे बातें करता तो हेनरी जेम्स की बातों का बिल्कुल सही जवाब देता, जिससे वो इससे काफी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि हेनरी काफी परफेक्ट था। अक्सर जेम्स उससे अपने दिल की बातें भी करता। पहले तो सोफी को हेनरी काफी अजीब लगता, लेकिन फिर उसे भी वो अच्छा लगने लगा था। वो हेनरी के साथ अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ती और हेनरी भी उनके साथ काफी खुश था। असल में उसे ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि अगर उसके कीपर खुश हो तो वो भी खुश होगा, और उसका एक ही मकसद था, अपने कीपर्स को खुश करना। आहिस्ता आहिस्ता जेम्स और सोफी की लाइफ नॉर्मल होने लगी। एक दिन सोफी हेनरी से लव, लस्ट और इस तरह के इमोशंस के बारे में बात करती है, तो वो काफी अच्छे से जवाब देता है कि इसमें डिफरेंस क्या है। लेकिन अक्सर जब ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में हेनरी से पूछा जाता तो वो यही जवाब देता कि अगर उसके कीपर्स चाहें तो वो फील कर सकता है। जैसे सोफी उसे लस्ट फील करने के बारे में कहती है तो जेम्स उसे मना करता है कि इसकी जरूरत नहीं, तुम बाकी काम अच्छे से करते हो। लेकिन जब से जेम्स और सोफी इस नई लाइफ में आए तो उनके दरमियान कुछ चेंजेस भी आ गए। जैसे जेम्स सोफी को टाइम नहीं दे पाता। कई बार जेम्स ने नोट भी किया कि सोफी हेनरी के साथ काफी खुश है, और इस बात से वो काफी जेलस भी था। हालांकि उसे पता था कि हेनरी एक रोबोट है, मगर फिर भी उसे हेनरी से नफरत होने लगी। वो इसे टीन का एक डिब्बा ही समझता। अगर दूसरी तरफ सोफी हेनरी के पास फीलिंग्स को देखकर उसे एक इंसान ही समझती, मगर ये बात जेम्स को अच्छी नहीं लगती। वो सोफी को समझाता है कि इसे इंसान की तरह ट्रीट मत करो, क्योंकि इन्हें पहले ही समझाया गया था कि हेनरी को जैसा ही माहौल दिया जाएगा वो वैसा ही ट्रीट करेगा, और अगर वो इसे इंसान समझने लगे तो वो भी खुद को इंसान ही समझने लगेगा। मगर सोफी नहीं मानती, और हेनरी जो अपना काम बिल्कुल सही करता
और अपने कीपर्स की हर बात मानता। लेकिन कुछ दिन बाद एक हादसा हो जाता है। एक रात सोफी कुछ आवाजें नोटिस करती है और वो हेनरी को उसके डॉकिंग सेंटर पर देखने जाती है, मगर वो वहाँ नहीं होता और दरवाजा खुला था और सोफी देखती है कि हेनरी घर से बाहर एक गार्डन में लेटा था। जब वो उसके करीब जाती है तो वो नोटिस करती है कि हेनरी एक ड्रीम देख रहा था जो रोबोट्स के लिए काफी अजीब बात थी। वो हेनरी को जगाती है और उसे वापस घर में ले जाती है। तब ही जेम्स भी वहाँ आता है और अगले दिन वो इसके मेकर मिस्टर जूलियन को इस प्रॉब्लम के बारे में बताता है। अगले ही दिन वो इनके घर आता है और हेनरी को चेक करता है और वो उनको बताता है कि हेनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक छोटा सा ग्लिच था जो तकरीबन हर कंप्यूटर में आता है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सोफी उसे ये भी बताती है कि पिछली रात उसने हेनरी को ड्रीम देखते हुए नोटिस किया। जूलियन के हिसाब से हेनरी उनके साथ काफी दिनों से रह रहा है, तो इस फैमिली को लेकर उसके दिल में कुछ इमोशंस क्रिएट हुए। जैसा कि उसने शुरू में कहा था कि अगर वो हेनरी को इंसानों वाली फीलिंग्स देंगे तो वो खुद को इंसान ही समझेगा। जेम्स सोफी पर गुस्सा करता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम उससे ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे वो सचमुच का इंसान हो और इसीलिए उसमें ये ग्लिचेस आए। ये सच मान लो कि वो एक रोबोट है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं और वो वही करता है जैसा हम उसे कहते हैं। लेकिन सोफी ये सब नहीं मानती और इस बात को लेकर दोनों के दरमियान थोड़ी नाराजगी आ जाती है, जिस पर जेम्स हेनरी को समझाता है कि वो इसकी वाइफ से फ्लर्ट करना बंद करे और ना ही वो उसके साथ बुक्स पढ़ेगा। इस पर हेनरी जेम्स से पूछता भी है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, मगर वो कहता है कि जो मैंने कहा बस वो ही करो। अगले दिन जब हेनरी सोफी को ये बताता है तो वो नाराज होकर घर से चली जाती है। हेनरी जो कि काफी इंटेलिजेंट था, वो जेम्स को समझाता है कि तुम्हारे और सोफी के बीच जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी वजह से नहीं हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छा टाइम नहीं दे पा रहे थे और इस वजह से सोफी को हेनरी अच्छा लगने लगा। हालांकि वो एक रोबोट था, मगर फिर भी वो इससे अट्रैक्ट होने लगी और वो उसके बारे में ड्रीम्स देखती। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हेनरी इतना परफेक्ट था कि खुद जेम्स भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। और एक रात जब सोफी घर पर नहीं थी तो वो इसे यूज करता है, जो कि बहुत गलत था और इसे भी ये सही नहीं लगता है, मगर वो ये बात छुपाए ही रखता है। और अब उनकी कंपनी काफी अच्छी चलने लगी थी। अब जेम्स सोफी से अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है, मगर सोफी के दिल में हेनरी के लिए कुछ था। एक दिन सोफी हेनरी को सेड्यूस करने के लिए अपना मसाज करवाती है, मगर हेनरी में बहुत अजीब सी चेंजेस आ रही थी और बिल्कुल इंसानों की तरह वो सोफी को किस करता है और बाद में उसे आई लव यू बोलता है, जिससे सोफी इतना डर जाती है कि वो हेनरी को वापस अपने डॉकिंग स्टेशन में जाने को कहती है और जेम्स को घर बुलाती है और कहती है कि हेनरी ने उसे किस की। जेम्स तो ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और गुस्से से उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और उसके डॉकिंग सिस्टम को बंद करता है और जूलियन को फोन करता है कि अपने रोबोट को ले जाओ, इसने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। मगर अब हेनरी में भी काफी चेंजेस आ गए थे, उसे पता चल गया था कि ये लोग उसे तबाह करने वाले हैं। वो सोफी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे यहाँ रहना अच्छा लग रहा है और वो लोग उसे डिस्ट्रॉय ना करें। वो मानता है कि उससे गलती हो गई क्योंकि उसमें कुछ ह्यूमन फीलिंग्स आ गई और वो सोफी से प्यार करने लगा। और वो जेम्स को भी बताता है कि सोफी ने मुझे यूज किया, जो कि सोफी को काफी बुरा लगता है। जेम्स और सोफी दोनों ही ये कन्फेस करते हैं कि वो हेनरी की तरह परफेक्ट हुए थे, मगर अब वो इससे छुटकारा पा लेंगे ताकि अब वो लोग एक अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। जूलियन हेनरी को लेने आता है, मगर अब हेनरी ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा था और अपने मेकर जूलियन ही को झूठा कहता है। और दोस्तों, यहाँ पर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जो कि आपको भी हैरान कर देगा। अगर शुरू से ही आप हेनरी पर ध्यान दें तो वो रोबोट कम और इंसान ज्यादा लगता है, क्योंकि असल में वो कोई रोबोट नहीं था, वो एक इंसान ही था। बचपन ही से उसने हेनरी का ब्रेन वॉश किया था और उसे ये फील करवाया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। मगर इंसान को बदलना ना भी आसान नहीं। जब वो सोफी और जेम्स के साथ रहने लगा तो उसके ह्यूमन फीलिंग्स बाहर आने लगे, जैसे कि उसका ड्रीम देखना सोफी के
लिए प्यार फील करना और गुस्सा आना, और यही वजह थी कि वो दोनों हेनरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे क्योंकि वो रियल ह्यूमन था, कोई रिबोट नहीं। इस राज का पता चलते ही पुलिस भी कंपनी के बाकी इंसानों को ले जाती है, यानी जिनको पहले रिपोर्ट समझा गया था। अपने एक्सपेरिमेंट को यूं बर्बाद होता देखकर जूलियन का दिमाग खराब हो जाता है और जो पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आते हैं वो इन्हीं को मार देता है और बाद में सोफी और जेम्स को भी मारने की कोशिश करता है, मगर तभी हेनरी उन्हें बचाने के लिए वहां आ जाता है और जूलियन ही को मार डालता है क्योंकि अब उसे भी पता चल गया कि उसकी लाइफ एक बहुत बड़ा झूठ था। हेनरी एक नाइफ से सुसाइड कर लेता है और हमेशा के लिए वो जेम्स और सोफी की लाइफ से चला जाता है। एंड पर हम देखते हैं कि जेम्स और सोफी के यहाँ एक बेबी हुआ है जिसका नाम उन्होंने हेनरी रखा है।